हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थर आपको स्वागत। तो पिलाए आज भिडियो आम आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी हिंदी बही रे रही प्रथम जो गद्य विभाग प्रथम पाठ रही सी हूँ मधुर भाषण। ठीक अच्छे तो मधुर भाषण ये पाठटी को आम पढ़ा। प्रथम भिडियो रे आम लेखक परिचय पढ़ा जोटा कि गुलाब राय लिखिं पाठटी को विषय टी पढ़ा आलोचना करवा से कौन सब पांडित्य अर्जन करते कौटी जन्मग्रहण करते सब लेखा गुड़िक कौन कौन थिला। ठीक अच्छे तापर आम पढ़ा यार जो पाठर विषय वस्तु एक्जाक्टली कौन रही सहित यार जो कठिन शब्द गुड़िक आज आम ये फास्ट वीडियो रे आलोचना करवा। नेक्स्ट वीडियो रे आम यार जो पाठर विषय वस्तु को आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो वीडियो को लास्ट जाए देख वीडियो पसंद आसिले लाइक करनब साथ निज सांग सहित टे सेयार करनब। ओके तो आरंभ करवा आज वीडियो मधुर भाषण। ठीक अच्छे ताले मधुर भाषण कहले पिलाए कौन प्रथम टाइटल को बुझ। मधुर कहले कौन ना मीठा। ठीक अच्छे मधुर कहले कौन मीठा भाषण कहले कौन भाषा। ठीक अच्छे ताले मीठा भाषा यार हूँ टाइटल। तो मीठा भाषा कौन मीठा भाषा द्वारा कौन आमको लाभ हुए से विषय में जाना पूर्व आम गुलाब राय विषय टी पढ़ा लेखक परिचय रे। ठीक अच्छे ताले देख कौन रही गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक अच्छे ताले गुलाब राय कौटी जन्मग्रहण करते ना 1888 मसीह से इटावा नामक सहर में जन्मग्रहण करते। केवे 1888 मसीह इटावा सहर में अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति और माता पिता बहुत ही धार्मिक थे दार्शनिक थे और प्रवृत्तिर जो प्रभावटा क्या पड़ा ना गुलाब राय पड़ा। ठीक अच्छे अपने दर्शन शास्त्र में MA की परीक्षा पास की। तो गुलाब राय कौन कले ना दर्शन शास्त्र से MA परीक्षा रे पास करते। दर्शन शास्त्र पर अपने कई पुस्तक लिखे हैं। तो गुलाब राय दर्शन शास्त्र को लेकिन बहुत गुड़ाए पुस्तक सी लिखिं बहुत गुड़ाए बही लिखिं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुआ आउ दर्शन शास्त्र से शेष कौन कले ना साहित्य प्रति रुचि बढ़िया को लगिला। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। तो से अध्यापक तो मध्य थिले कोठी थिले ना आग्रार सेंट जॉन्स कॉलेज रे से अध्यापक भाव में नियुक्ति होते। तापरे कौन रही देख आपने LLB की परीक्षा भी पास की। तो तापर से अध्यापक नियुक्ति होगा सहित LLB परीक्षा जोटा कि वकिलाती थाए सेटा से पास करते। आगरा में रहते समय अपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। आगरा जो सी रोते अध्यापक भाव में काम करते तो साहित्य से बहुत माने अध्ययन करते गंभीर अध्ययन करते साहित्य को लेकिन साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। और साहित्य संदेश नाम से गोटे पुस्तक लिखी तार संपादन से बहुत सुंदर भाव में करते। बुझीगला। तो ये पॉइंट्स कौन अच्छी ना गुलाब राय का जन्म 1888 मसीह इटावा सहर में आउ सी बहुत बड़ गोटे दार्शनिक थे आ दर्शन शास्त्र उपर से बहुत गुड़ाए पुस्तक लिखिते। रुचि कम बढ़ला ना साहित्य उपर केंद्रित है आउ सी अध्यापक थे कौट थे ना आग्रार सेंट जॉन्स कॉलेज रे सी LLB परीक्षा पास करते। सहित जो प्रमुख लेखा थिला कौन ना साहित्य संदेश ये गोटे सफल संपादन तांकर थिला। बुझीगला। तापरे गुलाब राय दर्शन इतिहास राजनीति साहित्य आदि अनेक विषय पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके है। तो हिंदी भाषा रे गुलाब राय अनेक गुड़े दर्शन शास्त्र इतिहास राजनीति साहित्य आदि अनेक विषय से कौन ना बड़ बड़ ग्रंथ गुड़िक लिखि जाइछन्ति। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लॉट की उपाधि से सम्मानित किया था। और से जो साहित्य अध्ययन को कौन सम्मान जनायापाई आग्रार जो विश्वविद्यालय रही कौन करथिला ना डी लॉट उपाधि से देथिला डी लीट। ठीक अच्छे तो ये उपाधि देथिला मन रख। तापर कहउछन्ती मन की बातें कर्तव्य शास्त्र पाश्चात्य दर्शन का इतिहास बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचना है। और दार्शनिक रचना गुड़िक कौन कौन थिला ना मन की बातें कर्तव्य शास्त्र पाश्चात्य दर्शन ये सब थिला ना आ गोटे हूँ इतिहास बौद्ध धर्म आदि सब कौन थिला ना बड़ बड़ दार्शनिक रचना गुड़िक थिला। नवरस प्रसाद जी की कला
सिद्धांत और अध्ययन की हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचना चलात्मक रचनाएं है। तांकर आउरी भल भल रचना गुड़िक कौन थिला ना नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, ये सब तांकर हिंदी नाट्य जो रचना गुड़िक तांकर थिला बुझेला। तापरे ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित है। तांकर निबंध गुड़िक कौन कौन थिला ना गद्य गुड़िक कौन कौन थिला से लिखिथिले प्रबंध प्रभाकर, ढलुआ क्लब, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, ये सब गुड़िक तांकर थिला कौन कौन ना प्रबंध लेखा गुड़िक। ठीक अच्छे। उनके निबंध में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। तांकर निबंध गुड़िक से जो विषय कहते से विषय को गहराई से माने बहुत निचोड़ से कौन करते ना प्रतिपादन करते। ठीक अच्छे। पूरा गभीर भाव से प्रतिपादन करते बुझेगा। तो ये थिला कवि परिचय बा आमर कवि परिचय नुह तो लेखक परिचय। गद्यर लेखक को आम लेखक कहती, कवि जे कविता लिखती आम कवि कहते। तेणु लेखक परिचय एति थिला। बर्तमान विचार बोधरे तुम रही जो गद्यटी लिखाई ये गद्यटीर कौन विचार रही से विषय आम टे आलोचना करवा। देख मधुर भाषण मतलब मीठी बात। मधुर भाषण कहले कौन? मधुर भाषण कहले हूँ मीठा वचन, मीठी बात। आम जो कथा होती जो मीठा कथा ताको आम कहवा मधुर भाषण। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। तो ये लेखक ये जो गद्य माध्यम स्पष्ट कर मधुर भाषण, मधुर व्यवहार, शिष्टाचार आ विनय विनय नम्र भाव यही सब द्वारा आम कौन करवा ना अन्यर हृदय को आम जीति पारिबा। दिल जीता जा सकता है। दिल कहले कौन? हृदय। हृदय को जीति पारिबा। भाषा मनुष्य की बड़े संपत्ति है। आ भाषा हूँ सबुठ बड़ संपत्ति मनुष्यर। मन रख, भाषा हूँ सबुठ बड़ संपत्ति। जे कथा कही पारेना सी तार कौन फिलिंग्स को प्रकट कर पारेना। तेणु भाषा हूँ मनुष्यर गोटे बड़ संपत्ति। वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाते हैं, कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है। देख जदि जड़े मीठा कथा करुच्ची, जदि जनकर शिष्टाचार अच्छी, जदि जनकर व्यवहार में मीठा नजर आसले समस्ते तार कौन हे? बंधु हे, मित्र हे। आउ जे कई जन सब गाड़ी दूची, सब कड़वा वचन कहूँ ना कि खराब कथा कहूँ, ताठू टिके लोक दूरे की रहा चेष्टा करेंगे, ता सहित दुश्मनी करेंगे ना नहीं। तेणु मीठा वचन हूँ इम्पोर्टाट। मीठा वचन द्वारा आम अन्य को मित्र बनई पारिबा। किंतु जदि आम कड़वा वचन कहवा, कटु वचन कहवा, ताहले आमठू समस्ते दूरे जीवे, आमर समस्ते कौन हो ना बेमित्र हो। ठीक अच्छे। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। आउ कठोर भाषा रे कौन सब धरा पड़े ना नाराजगी। क्या आम गोटे नाराज हेले, क्या आम गोटे रागी गले, ताहले आम से कड़वा वचन कही था। अहंकार जदि आम भीतर अहंकार जागृत हो ताहले आम कटु वचन कहू। घमंड जदि थाए, गर्व जदि आमर हो जाए, ताहले आम अन्य को कटु वचन कही था। यही सब कठोर भाषा जना पड़ जाए। ठीक अच्छे। ये कठोर भाषा आमको जना पड़ जाए सी हुए तो अहंकारी, गर्वी, नचेत कौन ना नाराजगी बा से किसी कथा को लेकिन नाराज अच्छे। ठीक अच्छे। मन, वचन, कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। जदि मन, वचन और कर्म जदि निष्कपटतार सहित कर कपट रही निजर लाभ सब खोज नाले ता पार्टी सब कौन मीठा वचन ही बाहर ना कि गर्वी लोकटे मीठा वचन कहीपर कि केवे नुह है। अहंकारी लोकटे कहीपर कि केवे नुह। जड़े जदि निष्कपट व्यक्ति होता ता पार्टी आपे आपे कौन हो ना मीठा वचन गुड़िक बाहरी आसो। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकलुक पहले असर भले ही कर पर देर से सवेरे पहचाने जाते हैं। देखो कौन चीज सरल हृदय और सरल व्यवहार और कपट या दिखावे की तकलुक पहले असर भले ही करे। देखो कौन कहूँ ना कपट आउ दिखावा। दिखावा कहले कौन? देखे हवा। गोटे जिनस है नाम देखे हवा, से जिनसटा जल्दी असर करुच्ची, जल्दी समस्ते देखिपार जापार। किंतु सरलता हृदय, सरल हृदयर व्यवहारटा टिके देरी हेले मध्य कौन हुए
ना केबे ना केबे सेटा बाहर को आसे और समस्त सेटा को जानी जाती। बुझे ना। लेखक कहते हैं कि क्यों ना मीठी बाणी बोले, दूसरों को खुश करे, आप भी खुश रहे। तो लेखक ये गद्य माध्यम कहते आमे कहीं मीठा कथा कहबानी, आमे मीठा कथा कहवा, चलो आमे मीठा कथा कहीकि अन्य को खुशी करवा, अन्य को साहाय्य करवा ना कि अन्य सहित अन्य को मध्य खुशी देवा। ठीक अच्छे। आ निजे मध्य ता सहित कौन खुशी रे रहिबा। तो लेखक ये जिनसटी कहते हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, यह मानवता के लक्षण है। तो कवि कहते आमे भद्र हवा, सरल हवा, नम्र हवा ना कि आ सभ्य हवा, यहाँ हूँ आमर सरलतार कौन मानवतार गोटे लक्षण। मानव अर्थ कौन ना मानवर कौन चिंताधारार शक्ति रही। तेणु आम जदि सरल भद्र नम्र जन को व्यवहार देखा सी निश्चित भाव ओलटा भाव आमको से देखेब। आम जदि जन को कटु व्यवहार करवा सी आमको कटु व्यवहार कर। तेणु ये कवि कहबार अर्थ हूँ आम कहीं भद्र बनवा, सरल बनवा, सभ्य बनवा, आम अन्य को कौन खुशी देवा, ता सहित निजे मध्य खुशी रहा। और यहाँ ही हूँ मानवतार लक्षण। बुझा पड़ी। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही है। ये इम्पोर्टाट पॉइंट तुम एग्जाम रे बहुत थर यहाँ आसे। तो ये कवि कहते दुनिया रे जदि सफलता आउ कौन कामयाबी जदि कोटा गोटे कुंजी रही, चाबी रही, ताले सी हूँ मीठी बात। ठीक अच्छे। सी हूँ मीठा वचन। मीठा वचन सहायतार आम सफल हो पार, आमको कौन कामयाबी मिल पार, सफलता मिल पार ना नहीं। तो ये थिला किछि विचारबोध ये पाठर। तापर रही आमर गद्यटी मधुर भाषण। या को आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा। ता पूर्वर टी आम जो रही कठिन शब्दार्थ गुड़िक ये आम आलोचना करना, जहाँद्वारा आम आगक जिते गद्यटी पढ़ा आमको इजी हम। ठीक अच्छे। ताले देख शब्दार्थ तुम रही मु इजिली बुझेबी तुम मानक ओडिया भाषा। तो जदि जार भी किसी कोटा भी डाउट रोचे ताले लेखि नब निज खातार। ठीक अच्छे। तो देख फास्ट देला भौतिक बल। भौतिक बलर अर्थ कौन ना शारीरिक ताकत, शरीर जो बल थाए। ठीक अच्छे। ताको आम भौतिक बल कहवा। मानसिक बल कहले कौन, मानसिक बल कहले आमर बुद्धि विवेक, किंतु भौतिक बल कहले आमर शरीर बल। ठीक अच्छे। आम किए केते बलशाली होता है ना कि अधिक बलशाली होता है, किए कम बलशाली होता है। तो बलशाली बोली आम केमती कहू ना शरीर बल को देखिकी। न्यून कहले कौन, न्यून कहले कम बा छोट बोली आम कहीपर न्यून। बुझिपार। तापर पंचमहाभूत। पंचमहाभूत कहले समस्त यहाँ जानी आमर रोच कौन पृथ्वी। पृथ्वी माने कौन धरा बा माटी बोली तुम कहीपर, जल, आकाश, वायु, अग्नि, यही पांचटी जिनस होती पंचमहाभूत, जहाँ को लेकिन मनुष्यर शरीर गठन होपर आसला सहकारिता। सहकारितार अर्थ हूँ सबसे मिलकर काम करना, माने समस्त सहित मिसिकी जदि काम करवा ताको आम सहकारिता कहवा। ठीक अच्छे। समस्त सहित मिलमिशिकी काम करने को सहकारिता कहुए। बेमनस्य। बेमनस्य कहले कौन ना विरोधी भाव बा नाराजगी। बेमनस्य मनुष्यर विपरीत कौन हो बेमनस्य। बेमनस्य अर्थात हूँ मन मिसब ना जनक सहित, माने विरोध भाव आम प्रकाश करवा, अन्य जन को आम विरोध करवा तापर नाराजगी जतवा, तापर आम कौन विमुख होता आम कहते बेमनस्य। तापर आसला माधुर्य। माधुर्य कहले कौन ना मधुरता बा मीठापण। ठीक अच्छे। माधुर्य कहले मीठापण। तापर आसला मनोनुकूल। मनोनुकूल। मनोनुकूल कहले कौन मन को अच्छा लगने वाला, माने मन को जोड़ा मन अनुकूल। मन अनुकूल अर्थ को जब आम भांगा कौन हम कहल मन अनुकूल, मन प्लस अनुकूल। ठीक अच्छे। ताले मन अनुकूल अर्थात हूँ मन प्लस अनुकूल। तो मन अनुकूल कहले कौन ना मन को जोड़ा भल लगे, मन को जोड़ा अच्छा लगे भल लगे। ठीक अच्छे। ताको आम मन अनुकूल कहवा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। समस्त जानते न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कौन ना पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक को भी बढ़कर है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहले कौन ना पुरातन जो रही वैज्ञानिक न्यूटन नहीं सर आइजैक न्यूटन कौन कहते सी कहते पृथ्वीर जो माध्याकर्षण शक्तिटा चुंबक ठू भी अधिक ना आम जब गोटे जिनस ऊपर को फोपाड़ा ताले पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति बल से कौन हुए ना तल को पुणी फेरी आसे। तेणु कहले कौन ना चुंबक जिते जो झिके ना
ताठू अधिका पृथ्वीर माध्याकर्षण बल। ठीक अच्छे। कोयल कहले कौन ना करिलेत। ठीक अच्छे। कोयल करिलेत यार अर्थ कौन ना तुलसी ने बताया कि कोयल किसी को कुछ नहीं देता है और कोआ किसी से कुछ नहीं लेता है। तो ये कोयल करिलेत अर्थ होची ना तुलसीदास कहते कौन कहते ना कोयल माने कोयली क्या किसी दे ना। ठीक अच्छे। कोयली क्या किसी के भी दिए ना। आ कौआ माने काऊ काहाटू किसी केबे भी निए ना। ठीक अच्छे। एटा तुलसी कहते। लेकिन कोयल अपनी मधुर बोली से सबको खुश कर देते हैं। तो किंतु से कहते कौन ना कोयल माने कोयली तार जो मधुर बोली तार जो कुहू कुहू डाकरे समस्त कौन कर दिए ना खुशी कर दिए। बुझेला। कौवे की कर्कश वाणी से सब नाखुश हो जाते हैं। कोयली किसी न दौले तार जो मधुर वाणी समस्ते खुशी हो जाते। काऊ किसी काठू न नौले कौन हो तार जो कर्कश राब काऊ राबटा क्या भल लगे कि केबे भी भल लगे समस्ते दुखी हो जाती नाखुश हो जाती। बुझेगा। तापर आसला कादम्बरी। कादम्बरी एटा गोटे गद्य संग्रह। यहाँ कौन ना गोटे ग्रंथ जोटा को किए लिखिले ना बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कादम्बरी हूँ बाणभट्ट को रचित गोटे महाकाव्य जोटा को कि संस्कृत भाषा रे लिखा जाइतिला। शुष्क काष्ठ तिष्ठ्यत अग्रे यार अर्थ कौन शुष्क काष्ठ तिष्ठ्यत अग्रे अर्थ होची आगे सूखी लकड़ी है। ठीक अच्छे। माने शुष्क कहले कौन सुखी माने सुखिला काष्ठ कहले कौन लकड़ी लकड़ी कहले काठ। ठीक अच्छे। तिष्ठ्यत अग्रे माने होची कौन आगरे अच्छी तला आगरे कौन सुखिला काठ अच्छी। नीरस तरुवर विलासती पुरतः यार अर्थ होची आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहे हैं। ठीक अच्छे। माने नीरस नीरस कहले कौन जार कि रसहीन रस नथिबो अर्थात सेटा मरी जाइथिबो बा सुखी जाइथिबो। तो सेही जो तरुवर कहले वृक्ष विलासती कहले कौन ना शोभा पाउची। ठीक अच्छे। विलासती अर्थ होची शोभा पाइबा पुरतः माने अच्छी ताले एठी कौन कहउचंदी ना आगरे गोटे नीरस वृक्ष शोभा पाउची। ठीक अच्छे। तापर आसला गलत फहमी। समस्त जानथिबो गलत फहमी कहले कौन भ्रम धारणा ना कि। तो नेक्स्ट आसला चाल ढाल। चाल ढाल चाली चलन जोटा कि आचार व्यवहार कहा जाए। ठीक अच्छे। आचार व्यवहार चाली चलन आम ताकू चाल ढाल कहू। तापर जबरदस्त कहले कौन जोरदार माने जबरदस्त कहले समस्त जानथिबो एटा जोरदार। टक्सली भाव अर्थ होची सच्ची भावना। ठीक अच्छे। सत भावना टक्सली भाव माने सच्चा भावना को आम टक्सली भाव कहबा। मूलम्य की सिक्को मूलम्य की सिक्को कहले नकली मुद्रा। ठीक अच्छे। नकली मुद्रा को आम मूलम्य की सिक्को कहबा। ठीक अच्छे। सिक्को कहले कौन मुद्रा मूलम्य कहले नकली। ठीक अच्छे। कटु कहले कौन तिक्त कटु कहले तिक्त बा गाली जे दे कटु भाषा कहले कौन गाली दबा। तापर शिष्ट कहले कौन भद्र बा नम्र जोड़ा को आम शिष्ट बोली कहू। नेक्स्ट आसला आमर सैद्धांतिक कहले किसी विद्वान से संबंधित। सिद्धांतिक सिद्धांतर जे अनुप्राणित हुए से कौन हुए ना जेको गोटे विद्वान सिद्धांतिक होता है तार सब भाषा सिद्धांत परिपूर्ण होता है ना कि। मजबूरी कहले कौन ना बाध्यता। मजबूरी कहले जेको जिनस तुम मजबूर हो माने बाध्य हो। ठीक अच्छे। तापर आसला वार्तालाप। वार्तालाप कहले बातचीत कथबार्ता को वार्तालाप बोली कहा जाए। तापर 20 भरे कनकगट 20 भरे कनकगट माने बाहर से आकर्षक मगर भीतर से हानिकारक सफेद वेश में काले दिल वाला। तो 20 भरे कनकगट कहले कौन माने बाहर से सुंदर देखा एमती गोटे जिनस अच्छी जोटा बाहर सुंदर देखा किंतु भीतर तार विष भरी रही। तो ये कहले कौन बाहर आकर्षण किंतु भितर सेटा कौन थी ना हानिकारक हो माने सफेद भेद में काले दिल वाला। ठीक अच्छे। जोटा कि आग को आमर बहुत गुड़ाए तुम देखि कौन नेता मंत्री मैंने कौन करती बाहर को सफेद कपड़ा पिंधती भल भल कथबार्ता हुआ किंतु भितर तार विष भरी रही है। बुझेगा। तापर बचने दरिद्रता अर्थात कथन में कमी। ठीक अच्छे। बचने दरिद्रता माने कौन वचन कहले कौन कथा बा भाषा ताहले दरिद्र दरिद्र कहले कौन ता पाखे नथिबो भाषा ताहले वचन रे जो कमी कथन रे कमी जे कथबार्ता कम करथिबो। आत्मीयता कहले कौन निजीपन माने निज आत्मीयता आत्मीय जन कहले कौन निजर लोक बा आत्मीयता कहले कौन निजपन। ठीक अच्छे। बुझिपाल। तो ये कठिन शब्दार्थ गुड़िक जहाँ आम आलोचना कले
या छड़ा तुम जदि कोटा भी डाउट होची ताले कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव पचारि पारिबो। या पर आम नेक्स्ट वीडियो रे या जहाँ भी रही विषय वस्तु ताको आलोचना करवा। तो से जाए समस्ते ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखी था। खूब शीघ्र यार वीडियो आसीज। ठीक अच्छे तो आज तो ये पुणी मिसिया नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।